राम 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 नारायण नारायण। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मेत्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। 59वां श्लोक। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगा देगी। व्याख्या। यदहंकारमाश्रित्य, प्रकृति से ही महत्तत्व और महत्तत्व से अहंकार पैदा हुआ है। उस अहंकार का ही एक विकृत अंश है मैं शरीर हूँ। इस विकृत अहंकार का आश्रय लेने वाला पुरुष कभी भी क्रिया रहित नहीं हो सकता, कारण कि प्रकृति हरदम क्रियाशील है, बदलने वाली है। इसलिए उसके आश्रित रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जब मनुष्य अहंकार पूर्वक क्रियाशील प्रकृति के वश में हो जाता है, तो फिर वह यह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूंगा और अमुक कर्म नहीं करूंगा। अर्थात प्रकृति के परवश हुआ मनुष्य करना और न करना इन दोनों से छूटेगा नहीं, कारण कि प्रकृति के परवश हुए मनुष्य का तो करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है, तो फिर उसके लिए करना और न करना ऐसा कहना ही नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति के साथ संबंध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। परंतु जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा भगवान के शरण हो गया है, उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। न योत्स्य इति मन्यसे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के शरण होकर शिक्षा की प्रार्थना की। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और उसके बाद अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्ये। यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान मन में सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर यह मेरी शरणागति कहाँ रही? यह तो अहंकार की शरणागति हो गई। कारण कि वास्तविक शरणागत होने पर मैं यह करूंगा, यह नहीं करूंगा ऐसा कहना ही नहीं बनता। भगवान के शरणागत होने पर तो भगवान जैसा कराएंगे वैसा ही करना होगा। इसी बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई, परंतु अर्जुन पर अत्यधिक कृपा और स्नेह होने के कारण भगवान ने उपदेश देना आरंभ कर दिया। नहीं तो भगवान वहीं पर यह कह देते कि जैसा चाहता है वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु अर्जुन की यह बात कि मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान के भीतर खटक गई। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन के उन्हीं शब्दों न योत्स्ये का प्रयोग करके यह कहा है कि तू अहंकार के ही शरण है, मेरे शरण नहीं। अगर तू मेरे शरण हो गया होता तो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरे शरण होता तो मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा इसकी जिम्मेवारी मेरे पर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होने पर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती। यह त्रिगुणमयी माया अर्थात प्रकृति उसी को बाध्य करती है जो मेरे शरण नहीं हुआ है, क्योंकि यह नियम है कि प्रकृति के प्रवाह में पड़ा हुआ प्राणी प्रकृति के गुणों के द्वारा सदा ही परवश होता है। यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृत पदार्थों को अपना मान लेते हैं, उन पदार्थों के सदा ही परवश हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। वे वहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। परंतु जिन पदार्थों को अपना नहीं मानते,
उन पदार्थों के परवश नहीं होते। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में अपने हैं ही नहीं। अपने तो वास्तव में केवल भगवान ही हैं। उन भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवशता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु के शरणागत होने पर परतंत्रता लेश मात्र भी नहीं रहती। यह शरणागति की महिमा है। परंतु जो प्रभु की शरण न लेकर अहंकार की शरण लेते हैं, वे मौत के मार्ग में यानी संसार में बह जाते हैं। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसी बात की चेतावनी देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह कहना, तेरी यह हेकड़ी चलेगी नहीं। तुझे क्षात्र प्रकृति के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। मिथ्यैष व्यवसायस्ते। व्यवसाय अर्थात निश्चय दो तरह का होता है, वास्तविक और अवास्तविक। परमात्मा के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसका निश्चय करना तो वास्तविक है, और प्रकृति के साथ मिलकर प्राकृत पदार्थों का निश्चय करना अवास्तविक है। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है उसमें अंतःकरण की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार का अर्थात प्रकृति का आश्रय लेकर तू जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तेरा क्षात्र प्रकृति के विरुद्ध निश्चय अवास्तविक अर्थात मिथ्या है, झूठा है। आश्रय परमात्मा का ही होना चाहिए, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार का नहीं। यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्मा का ही हूँ और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात सत्य है, नित्य है। इस निश्चय की महिमा भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में की है कि अगर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान का ही भजन करूंगा। प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। इन पदों से भगवान कहते हैं कि तेरा क्षात्र स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। क्षत्रिय का स्वभाव है शूरवीरता, युद्ध में पीठ न दिखाना। अतः धर्ममय युद्ध का अवसर सामने आने पर तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में यह बात आई है कि अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा, और इस श्लोक में यह बात आई कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। तात्पर्य है कि सुनने या न सुनने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। कर्म करना या न करना बाधक नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है। भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा, परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन बोले नहीं, जबकि उनको यहाँ करिष्ये वचनं तव कह देना चाहिए था। तब भगवान कहते हैं कि अगर तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई बात नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि मैं कर देता हूँ, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले, परंतु मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेने से मद्यपाश्रय नहीं होगा, क्योंकि
मेरे आश्रय की जगह मेरी अपरा प्रकृति अहंकार का आश्रय ले लिया। कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूं और एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी क्षात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगाएगी। प्रकृति लगाएगी तो जिम्मेवारी तेरी होगी, और मेरी बात सुनकर कर्तव्य में लगेगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। तेरी जिम्मेवारी होने से तू बद्ध हो जाएगा और मेरी जिम्मेवारी होने से तू मुक्त हो जाएगा।